केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। आज आप सब लोगों के बीच में हम सब लोग आए हैं, जैसे बताए मांडर विधानसभा का उपचुनाव 23 जून को और 23 जून को आप सब लोग, उसके लिए आप सब लोगों से हम वोट मांगने के लिए आए हैं और आप सब लोगों से यह निवेदन करने के लिए, विनती करने के लिए कि आप सब का एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, कमल छाप को मिले और यहाँ से श्रीमती गंगोत्री कुजूर जी को आप सब लोग विजय बनावे। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए हम सब लोग आए हैं। अभी आपको बताया कि झारखंड में 2.5 वर्षों से सरकार चल रही है। जेएमएम है, राष्ट्रीय जनता दल है और कांग्रेस पार्टी। लेकिन इन 2.5 वर्षों में हालत क्या है इस प्रदेश की, आप सब लोग इसको थोड़ी समझ, यही समझाने के लिए आए। 2.5 वर्षों में सरकार चाहती तो इस प्रदेश के विकास के लिए बहुत कुछ काम कर सकती, लेकिन 2.5 वर्षों तक सरकार ने विकास की काम तो नहीं किया, काम हुआ नहीं, लेकिन कमाने में सब लोग लगे। आज इस प्रदेश में चारों तरफ लूट मची हुई है। चाहे आप ब्लॉक में जाइए, अंचल में जाइए, थाना में जाइए, जिला में जाइए, कोई भी बिना पैसा से काम नहीं होता। चाहे वो जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आय प्रमाण पत्र बनाना हो, आवासीय प्रमाण पत्र बनाना हो, यहाँ तक कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको बनाना हो तो एक बार आपको दौड़ लगानी पड़ेगी ब्लॉक की, और फिर बिना पैसा से कोई काम नहीं होता। मानो इस राज्य में जितनी भी सरकारी पदाधिकारी है, ब्लॉक में, अंचल में, थाना में, जिला में, इन सब अफसरों को सरकार ने पैसा वसूली में लगा दिया, यानी लूट में लगा दिया। आज इस राज्य की जनता परेशान है, तबाह है। आप देखते होंगे कि इस राज्य के अंदर में आज क्या है, सब लूट हो रही है, सब लूटा जा रहा है। चाहे वो नदी नाला का बालू हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे कोयला हो, चाहे लोहा हो, यानी लूट मची हुई है चारों तरफ। आज तो इस राज्य के अंदर में लोग अगर घर बनाते हैं, छोटा मोटा प्रधानमंत्री आवास भी बनाते हैं, तो नदी नाला से अब बालू भी उठा करके नहीं ला जा सकते। अगर आप उस बालू को भी लाते उठा करके तो आपके ट्रैक्टर को पकड़ करके थाना में ले जाएगा और आपके ऊपर केस कर देगा। यानी आज इस राज्य में आम जनता परेशान है और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, आप सबको ये मौका मिला है उपचुनाव में और इस मौका का आप फायदा उठाइए। ये जो लोग हैं, जो लोग चोरी कर रहा है, जो लोग जनता को परेशानी कर रहे हैं, जो लोग लूटने में लगे हुए, उन लोगों को इस चुनाव में पराजित करना है। और पराजित तभी होंगे जब आप भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल फूल छाप को जिताएंगे, जब आप गंगोत्री कुजूर जी को जिताएंगे। हम यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ। अब आप देखते होंगे लूट किस प्रकार से सब लोग लूटने में लगे हुए। आपने देखा कि इस राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो दूसरों को, यहाँ के बेकार बेरोजगार नौजवानों को खदान नहीं दिया, अपने नाम से खदान का लीज लिया। अपने पत्नी के नाम से उद्योग लगाने के लिए 11 एकड़ जमीन, साली के नाम से जमीन, उनके जो प्रेस के सलाहकार हैं उनके नाम से खदान के लीज, उनके विधायक प्रतिनिधि साहेबगंज में उनके नाम से खदान के लीज, उनके पत्नी के नाम से खदान के लीज। अब जरा सोचिए भाई, इस राज्य में सत्ता में लोग बैठे हुए, भारतवर्ष में कहीं भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ के मुख्यमंत्री अपने नाम से कोई खदान का लीज लेता हो, जहाँ के मुख्यमंत्री के पत्नी के नाम से कोई जमीन लीज लेता हो। कहीं नहीं मिलेगा आपको हिंदुस्तान के अंदर में, सिर्फ और सिर्फ झारखंड में। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, जो लोग परिवार के लिए राजनीति करते हैं, जो लोग पैसे के लिए राजनीति करते हैं, उन लोगों को इस चुनाव में धूल चटा देना है, इस चुनाव में उन लोगों को पराजित करना है। हम यही कहने के लिए मैं आज आप सब लोगों के बीच में आया हूँ। आप सबसे यही मैं निवेदन कर रहा हूँ, यही मैं अपील कर रहा हूँ। और आप देखिए इस प्रदेश का आप जो विकास देख रहे हैं, कब विकास हुआ? जब अलग झारखंड राज्य बना। अलग झारखंड राज्य भी किसने बनाया?
कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नहीं बनाया, राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं बनाया। अलग झारखंड राज्य तब बना जब इस देश के अंदर में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 98 और 99 में और 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य बन गया। अब जरा सोचिए, कांग्रेस पार्टी तो कब से इस देश में सत्ता चला रही थी, लेकिन उन्होंने यहाँ के लोगों की भावना का कभी कद्र नहीं किया, यहाँ के लोगों की इच्छा को कभी ध्यान में नहीं रखा, यहाँ की विकास के बारे में उन्होंने चिंता नहीं की। और जब अलग राज्य बना तो आपने देखा पहले गांव घर जाने में कितनी दिक्कतें होती थी। कोई गांव तरफ जाते थे तो जाने में कोई सड़कें नहीं थी, लेकिन जब अलग राज्य बना, बीजेपी की सरकार केंद्र में और प्रदेश में बनी तो गांवों तक सड़क भी पहुंच गया। और पहले तो गांव के लोगों ने बिजली तक भी नहीं देखा था, लेकिन जब इस प्रदेश में और देश में बीजेपी की सरकार बनी तो गांव तक बिजली भी पहुंच गई। अर्थात विकास का जो रोशनी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव तक पहुंचाई। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहता हूँ, जो काम जिसने किया है विकास के काम, उन्हीं को हमें वोट देना है, उस पार्टी को वोट देना है। यही हम कहने के लिए आज आपके बीच में आया हूँ। पहले गांव घर में मास्टर भी नहीं होते थे, लेकिन जब अलग राज्य बना तो गांव घर के ही मास्टर को भी हम लोगों ने बहाल किया था। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ। आज आप देखते इस देश के अंदर में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री आज बने, तो आपने देखा इन 8 वर्षों में विकास का काम कैसे हो रहा है। आप इस कोरोना काल में 2 साल उस समय आपने देखा किस प्रकार से 1 साल अफरा तफरी मची हुई थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बंद हो गया दुनिया में, दुनिया चलना बंद हो गया था, गाड़ी से ट्रेन सब कुछ। ऐसा लग रहा था कि लोग कैसे जिएंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दवा की भी चिंता की, और इतना ही नहीं, कोई गरीब भूखे नहीं रहे तो उनके यहाँ भी गरीब के घरों तक भी अनाज फ्री में 5 किलो अतिरिक्त पहुंचाने का भी काम किया। ये काम किसी ने किया तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, जो पार्टी विकास का काम करती है, जो पार्टी गरीबों की चिंता करती है, हमें उसको साथ देना है, उसको वोट देना है। हम यही कहने के लिए मैं आया हूँ। हम लोग कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। गांव गरीब लोगों के पास मकानें नहीं होती थी, मकान नहीं है, लेकिन उसके लिए कौन चिंता करते। पहले तो इंदिरा आवास छोटा छोटा बनता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा अब प्रधानमंत्री आवास बनेगा, उसमें कमरा भी अधिक होंगे, शौचालय भी रहेगा, किचन भी होंगे। तो ये किसने चिंता की? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की। पहले गांव घर में माँ बहनों को कितनी दिक्कतें होती थी, शौचालय नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसकी भी चिंता की। और इतना ही नहीं, अब कोरोना के काल में जनधन योजना के खाते में भी पैसे भेजे और किसानों के खाते में भी देश के प्रधानमंत्री ने पैसा भेजा। और गरीब पहले इलाज के अभाव में मर जाते थे, इलाज नहीं हो पाता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए भी आयुष्मान योजना के तहत इस देश के किसान गरीबों के नाम से भी क्या कहते हैं आयुष्मान कार्ड बनाए, ताकि 5 लाख तक के वो इलाज करा सके। यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव की चिंता करते, गरीबों की चिंता करते, यहाँ के आदिवासी दलितों की चिंता करते। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, जो पार्टी और जो सरकार गांव की चिंता करे, गरीबों की चिंता करे, उनको हमें साथ देना है, वोट देना है, सहयोग देना है। हम यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ। आज जो ये सरकार है, ये लोग तो अपने और अपने परिवार से बाहर ये लोग सोच ही नहीं सकता है। और इसीलिए आप देखें इस राज्य में क्या हो रहा है, यहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। जो चोरी डकैती हत्या अपहरण दंगा फसाद ये रोज हो रहे। आखिर क्यों नहीं इस राज्य में जो पुलिस का काम था अपराधियों को पकड़ना, गुंडा माओवादियों को पकड़ना और जेल में डालना, लेकिन आज झारखंड में पुलिस का काम क्या हो गया है? सरकार में बैठे हुए लोगों के लिए वसूली करना।
और इसीलिए आज इस प्रदेश के अंदर में गुंडागर्दी बढ़ गई, हत्या बढ़ गया, लूट बढ़ गया, चोरी डकैती बढ़ गई, मां बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। और इसलिए हम कहते हैं ऐसी सरकार को हमें आप जल्दी यहाँ से विदा करना, तो आपको यहीं से शुरुआत करिए आप सब लोग। हम यही कहने के लिए मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूँ। और आप जब सरकार कानून व्यवस्था को ठीक नहीं कर सके, जो सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सके, जो सरकार विकास का काम नहीं कर सके, तो फिर वैसी सरकार को इस बार की चुनाव में चोट देना है, तो चोट कैसे दिया जाएगा। इसलिए हमने कहा कि 23 तारीख को आप सबका वोट कहाँ पड़ना चाहिए, कहाँ दीजिएगा वोट, कमल छाप में। ईवीएम मशीन पर 1 नंबर में ही कमल छाप है, समझे कि नहीं, वही 1 नंबर में कमल छाप है ईवीएम मशीन पर। तो आप सब लोगों से हमारा यही निवेदन है, उस दिन सवेरे तैयार होकर के सबसे पहले पोलिंग बूथ पर जाएंगे, मतदान केंद्र में जाकर के ईवीएम मशीन के 1 नंबर पर कमल निशान है, उसी में बटन दबा करके और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, गंगोत्री कुजूर जी को जिताइए, कमल फूल छाप को जिताइए। यही निवेदन, यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ और फिर से आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार करता हूँ। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।